लॉन्ग कार रिस्टोरेशन। सुंदर अपने छोटे बेटे चिंटू के साथ जंगल सफारी के लिए बाइक से गया था। जंगल में वो दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। जंगल में एक नदी बह रही थी। नदी के उस पार भी जंगल ही था। उस नदी को देखकर चिंटू कहता है, पापा चलो ना हम बाइक से नदी के उस पार जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। हो सकता है हमें उस जंगल में कोई जानवर दिखाई दे। सुंदर अपने बेटे की बात मान लेता है और बाइक से नदी को पार करने लगता है। चिंटू बहुत ही खुश रहता है, पर मज़े मज़े में उनकी बाइक ही खराब हो जाती है। तब सुंदर कहता है, अरे ये क्या बेटा, बाइक तो खराब हो गई, अब क्या करें, घर कैसे वापस जाए। चलो इस जंगल से आगे जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए। इस तरह सुंदर और चिंटू जंगल से आगे जाने लगते हैं, लेकिन जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अंधेरा भी होने लगता है। तभी उन्हें शेर की दहाड़ने की आवाजें आती है। ये सुनकर सुंदर और चिंटू की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो डर के मारे भागने लगते हैं। भागते हुए अंधेरे में उन्हें एक कार दिखाई देती है। तब वो दोनों उस कार में जाकर बैठ जाते हैं। सुंदर कहता है, बेटा अब हम इसी कार में सुरक्षित हैं। रात हमें यहीं पर रुकना होगा। कल दिन के उजाले में हम घर के लिए निकल जाएंगे। इस तरह रात गुजारकर दूसरे दिन सवेरे वो कार से निकलते हैं, पर उजाले में जब वो कार को देखते हैं तो वो चकित हो जाते हैं। चिंटू कहता है, पापा ये देखो, ये कौन सी कार है? ये तो बड़ी ही पुरानी और लंबी कार है। हम इसे घर ले जाते हैं। लेकिन बेटा पहले हम खुद तो यहाँ से बाहर निकले, बाद में देखेंगे इस कार का क्या करना है। वैसे बेटा इस लॉन्ग कार का रिस्टोरेशन किया तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है। वो दोनों जिस कार में छुपे हुए थे वो कोई साधारण कार नहीं थी, बल्कि एक लॉन्ग कार थी। उस दिन सुंदर और चिंटू जैसे तैसे रास्ता ढूंढकर घर चले जाते हैं। घर में उसकी पत्नी उन दोनों के लिए बहुत परेशान थी। उनके आते ही वो कहती है, आ गए तुम दोनों। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि जंगल सफारी पर ना जाए, पर तुम दोनों बाप बेटे मेरी बात सुनते कहाँ हो। रात भर मेरा क्या हाल हुआ है, तुम्हें उसकी खबर भी है या नहीं? अरे हाँ बाबा, मुझे तुम्हारी हालत समझ आ रही है, पर हमारे साथ भी क्या हुआ तुम्हें कैसे बताऊं। हम जंगल में लॉन्ग कार की वजह से हम बच गए, लेकिन अब हम उसी कार से हमारा नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सुंदर के मन में उस लॉन्ग कार को लेकर कुछ चल रहा था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ जेसीबी लेकर फिर से उसी जंगल में जाता है और उस लॉन्ग कार को उठाकर वो घर ले आता है। सुंदर उस कार को अच्छे से गैराज में रिस्टोरेशन के लिए देता है। कुछ ही दिनों में लॉन्ग कार का रिस्टोरेशन पूरा भी हो जाता है। वो कार अभी बिल्कुल नए जैसे दिख रही थी। सुंदर उस कार को लेकर अपने गांव आता है तो सारे गांव वाले उस कार को देखते ही रहते हैं। सुंदर घर आता है तब उसकी बीवी उससे कहती है, सुनिए जी, ये कार कितनी बड़ी है और कितनी लंबी है। अंदर तो इतनी जगह है कि हम वहाँ खाना पीना सोना सब कुछ कर सकते हैं। पर आपने क्या सोचा है इस कार के बारे में? अरे मैं इस कार को किराए से दूंगा, और हाँ मुझे पता है कि लोग ऐसे लॉन्ग कार के साधारण कार से ज्यादा किराए देंगे। इस तरह सुंदर उस लॉन्ग कार को शादी ब्याह में पिकनिक में किराए से देने लगता है। लोग भी ऐसी आलीशान लॉन्ग कार को देखकर किराए से लेना पसंद करने लगते हैं, चाहे उसके लिए कितना भी किराया क्यों ना देना पड़े। देखते ही देखते सुंदर के पास काफी पैसे आना शुरू हो जाते हैं। सुंदर उन पैसों से अपना खुद का घर बनाता है और कई सारी गाड़ियां खरीदकर उन्हें भी किराए से देने लगता है। इस तरह से सुंदर का गाड़ियों का बिजनेस बहुत ही अच्छे से शुरू हो जाता है और वो गांव का अमीर आदमी बन जाता है। तब सुंदर सोचता है, अब मुझे मेरी ये लॉन्ग कार किराए से देने की कोई जरूरत नहीं है। इस लॉन्ग कार की वजह से मैंने ढेर सारे पैसे कमा लिए। अब मैं इस लॉन्ग कार का इस्तेमाल खुद के लिए करूंगा। इस तरह सुंदर अब उस लॉन्ग कार को किराए से देना बंद करता है और उस लॉन्ग कार का इस्तेमाल करके अपने परिवार के साथ गांव-गांव घूमता है। अंडर वाटर माउंटेन बाइक रिस्टोरेशन।
रामपुर नाम के गांव में एक बड़ा सा तालाब था। गांव के सभी बच्चे उसी तालाब में रोज तैरने जाया करते थे। एक बार की बात है, सोनू अपने दोस्तों के साथ तालाब पर जाता है। वो तैरते तैरते तालाब के बीचों बीच चला जाता है। तभी उसका एक दोस्त मोनू कहता है, अरे सोनू, वहाँ मत जाओ, वहाँ पानी बहुत गहरा है, खतरा भी हो सकता है वहाँ पर, तुम जल्दी वापस आओ। अरे डरपोक कहीं के, यहाँ कोई खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है तैरने के लिए। सोनू अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता और वहीं पर तैरते रहता है। लेकिन तैरते वक्त उसके पैर को कुछ महसूस होता है। उसके पैर किसी चीज़ में फंस जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अरे मोनू, लगता है मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अरे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, यहाँ से बाहर निकालो। तभी सोनू के दोस्त उसे हाथों से पकड़ लेते हैं और उसे खींचने लगते हैं। सोनू भी कोशिश करता है कि जिस चीज़ ने उसे पकड़ा है वो उसे छोड़ दे और वो ज़ोर ज़ोर से हलचल करने लगता है। तभी अचानक उसका पैर उस चीज़ से निकल जाता है। सोनू के दोस्त खींचते हुए उसे तालाब से बाहर निकालते हैं। जब सभी सोनू के पैर को देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी जख्म नहीं रहता। ये देखकर मोनू कहता है, बड़ा आया था हमें डरपोक कहने वाला, तुम तो हमसे भी बड़ा डरपोक निकला। अरे नहीं सोनू, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में मगरमच्छ ने ही पकड़ लिया था। एक तो इस तालाब में कोई मगरमच्छ नहीं है, और अगर मगरमच्छ ने तुझे पकड़ लिया होता तो तुम्हारे पैरों पर दांतों के निशान आते ना, लेकिन तुम्हारे पैरों पर तो कोई भी जख्म नहीं है। सच में सोनू के पैरों पर कोई जख्म नहीं रहता। तभी सारे दोस्त सोनू पर हंसने लगते हैं। सोनू घर जाकर अपने बड़े भाई सतीश को सारी बात बताता है। तब सतीश कहता है, अरे सोनू, तालाब में सच में कोई भी मगरमच्छ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं देखता हूँ कि आखिर उस तालाब के अंदर क्या है। ऐसा कहकर सतीश सोनू के साथ उस तालाब के पास जाता है। सतीश अकेला ही तालाब के बीचों बीच जाकर तालाब के अंदर ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद सतीश को तालाब के अंदर एक माउंटेन बाइक दिखाई देती है। सतीश उस माउंटेन बाइक को पकड़कर बाहर लाता है और कहता है, सोनू, ये लो तुम्हारा मगरमच्छ। दरअसल तुम्हारा पैर इस माउंटेन बाइक में फंसा होगा और तुम समझ बैठे कि कोई मगरमच्छ तुम्हें पकड़ रहा है। अरे हाँ भैया, तुम सच कह रहे हो, लेकिन भैया ये बाइक तो दिखने में अच्छी है, बस पानी की वजह से इसकी हालत खराब हो गई है, इस पर तो जंग चढ़ गया है। हाँ सोनू, क्या तुम्हें ये माउंटेन बाइक पसंद आई? हाँ भैया, लेकिन ये तो कबाड़ में बेचने के लायक हो गई है, इसका क्या कर सकते हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इस माउंटेन बाइक का अच्छे से रिस्टोरेशन करके देता हूँ, तब तो तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगे। सतीश उस माउंटेन बाइक का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। सबसे पहले सारे पार्ट्स को सुखाकर उस पर चढ़ा हुआ जंग वो निकाल देता है। कुछ खराब पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स लगाता है और माउंटेन बाइक को अच्छे से पेंट कर देता है। इस तरह से कुछ ही दिनों के अंदर वो माउंटेन बाइक का रिस्टोरेशन कर लेता है और वो बाइक बिल्कुल भी नए जैसे बन जाती है। उस माउंटेन बाइक को देखकर सोनू कहता है, अरे वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच भैया, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। सोनू रिस्टोरेशन की हुई बाइक को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त भी उसकी बाइक की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि माउंटेन बाइक से रेस होने वाली है। वो तुरंत अपने भाई के पास आकर ये बात बताता है और माउंटेन बाइक से रेस में हिस्सा लेने के लिए कहता है। तभी सतीश कहता है, लेकिन सोनू, हम कोई रेसर नहीं है, हमें तो इस बाइक के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, क्या ऐसे में हमें रेस में हिस्सा लेना चाहिए? अरे भैया, आप परेशान मत होइए, आपको कुछ ना आते हुए भी इस बाइक का रिस्टोरेशन किया ही ना आपने, उसी तरह से हम रेस में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे भी। सोनू अपने भाई का नाम माउंटेन बाइक रेस के लिए दर्ज करता है। उधर गांव के बाहर छोटी पहाड़ी पर रेस का सारा इंतजाम किया जाता है। सतीश और सोनू भी अपनी माउंटेन बाइक लेकर वहां आते हैं। थोड़ी ही देर में रेस शुरू हो जाती है। सतीश डरते डरते लेकिन माउंटेन बाइक से आगे बढ़ते रहता है। अड़े टेढ़े माउंटेन के रास्ते से जाते वक्त सतीश बहुत डर जाता है और थोड़ी ही देर में उसका डर चला जाता है और वो बड़ी ही कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते सतीश वो माउंटेन बाइक रेस जीत जाता है। इधर सोनू खुशी से नाचने लगता है और कहता है, देखो भैया, आखिर हम जीत ही गए। इस तरह से सोनू और उसके भाई को रेस जीतने का अच्छा इनाम मिलता है और वो खुशी से घर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। हमें कभी भी डर कर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए।